अगला टॉपिक है इंस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागन इन गिवन सर्कल। कि हमने अब जो गिवन सर्कल है हमारे पास, सर्कल विद सेंटर ओ, अब इस पर हमने एक रेगुलर हेक्सागन को इंस्क्राइब करना है। पिछले टॉपिक में हमने सर्कमस्क्राइब किया था। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि हमारा जो हेक्सागन बनेगा, जो रेगुलर हेक्सागन बनेगा, वो सर्कल से आउटसाइड बनेगा। ठीक है। अब इंस्क्राइब का मतलब है कि जो रेगुलर हेक्सागन हम बनाएंगे वो सर्कल के अंदर हमारे पास बनेगा। मतलब इसी सर्कल के अंदर हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन हम उसको इंस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उसको बनाएंगे। सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में है हमारे पास अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ये सर्कल हमारे पास गिवन है विद सेंटर ओ। और हमने रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? रिक्वायर्ड वही है जो स्टेटमेंट में है कि टू टू इंस्क्राइब और रेगुलर हेक्सागन इन द गिवन सर्कल। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट होगा ए। तो इस स्टेप को हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट नंबर स्टेप क्या होगा हमारा? कि टेक एनी पॉइंट ए on the circumference of the given circle। ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट का नाम है ए, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जो ए से ओ तक डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर फ्रॉम ए टू ओ। ठीक है, ये एग्जैक्ट डायमीटर है जो कि ए से ओ तक है। ठीक है, तो इतना डायमीटर लेकर हम क्या करेंगे? ए पर रखेंगे उसको। हम ए पर कंपास को रखेंगे और इससे के सामने एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, आर्क को नाम दे देंगे बी। ठीक है, एक्चुअली इस पॉइंट का नाम बी है। जिस पॉइंट पे ये आर्क क्या कर रहा है, इस सरकमफ्रेंस को कट कर रहा है, तो उस पॉइंट का नाम बी है। फिर उतने ही रेडियस को लेकर हम यहाँ पे रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे। फिर यहाँ रखेंगे, आगे एक और आर्क लगाएंगे और फिर उससे आगे रखेंगे, मतलब यहाँ इसके ऊपर रखेंगे, एक और आर्क लगाएंगे और फिर अगले आर्क के ऊपर रखेंगे अनदर आर्क। और अब ये चेक करेंगे। ठीक है, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास तमाम आर्क्स बन गए। अब इस आर्क्स को नाम देते हैं, मतलब ये आर्क जिस पॉइंट पे इसको कट कर रहे हैं उस, ये पॉइंट हो जाएगा सी, ये पॉइंट हो जाएगा डी, ये पॉइंट हो जाएगा ए बी सी डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ। ठीक है, ये डायग्राम बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें हमने हेक्सागन को सर्कल के आउटसाइड बनाया था, इसमें इनसाइड बनाएंगे। तो इस स्टेप को हम यहाँ लिख लेते हैं स्टेप नंबर 2 में कि विद रेडियस इक्वल टू ओ ए लाइन। मतलब ओ ए लाइन पर हमने इतना, जो इसकी जितनी मेजरमेंट है उतनी हमने रेडियस ली और क्या किया? ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, आर्क, ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द
एट बी, ठीक है। और फिर सिमिलरली आपने क्या करना है कि बी पर रखना है और सी आर्क लगाना है, सी पर रखना है, डी पर रखना है, ई पर एफ। मतलब ये सारा पूरा स्टेप हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा राइटिंग हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को जो ए के बाद बी का आपने आर्क लगाया, इसी प्रोसेस को आपने बार बार रिपीट करना है जब तक आपके पास ये पूरा सर्कल कंप्लीट ना हो जाए, मतलब सेम रेडियस का। यहाँ पर जब एफ पर आप पहुँचेंगे तो जब आप नेक्स्ट आर्क लगाएंगे वो बिल्कुल ए के ऊपर आएगा, बस वहाँ पर आपने स्टॉप कर जाना है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, जो ये पॉइंट्स है ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, इनको आपने एक लाइन के ज़रिए से मिलाना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। लाइक ए और बी को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। फिर बी और सी को हमने ज्वाइन किया, उसके बाद हमने सी और डी को ज्वाइन करना है, उसके बाद ई और एफ को, उसके बाद ई और एफ को, ये डी और ई को, उसके बाद ई एफ को, और फाइनली ए और एफ को भी हमने ज्वाइन करना है एक लाइन से। तो यहाँ पर हमारे पास जो शेप बन रही है, ठीक है, जो हमारे पास शेप बन रही है, इस शेप को कहते हैं एक रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो इस स्टेप को हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए बी लाइन, मतलब ए बी लाइन कौन सी है, जिसका एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। फिर बी सी लाइन, फिर सी डी लाइन, फिर डी ई लाइन, एंड लास्ट में ई एफ लाइन, ठीक है। हम तमाम लाइंस को जब ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या बन गया, ए बी सी डी ई एफ। इन पॉइंट से जो हमारे पास जो शेप बन गया वो था हमारा इज द रिक्वायर्ड हेक्सागन, which is inscribed in the given सर्कल, ठीक है। ये है हमारा वो हेक्सागन जिसको हमने इंस्क्राइब किया। आप चाहे तो इसको इस तरह इनमें इस तरह लाइन भी लगा सकते हैं ताकि आपके पास डायमीटर्स बन जाए, ठीक है। इस तरह लाइंस भी आप लगा सकते हैं इसमें, और इस तरह की लाइंस भी आप इस पर लगा सकती है। लेकिन जो शेप आपके पास बन गई है वो एक रेगुलर हेक्सागन है जिसको हमने इंस्क्राइब किया इन अ गिवन सर्कल पर।